केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की 20 से भी कम सीटें रहेंगी, ये भविष्यवाणी की है उन्होंने। वो तो मुंगेरी लाल हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज तो बिंदु जी ने तो उन्हें नटवर लाल तक बता दिया। आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी के लिए, कितनी सीटें जीत रहे हैं? पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूरे दमखम के साथ आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। आपको नहीं लगता कि 15 साल आपकी सरकार रही एमसीडी में, उसके बावजूद भलसवा लैंडफिल जो आपके विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक है, उसको आप खत्म कर सकते थे? पहली बात तो ये है कि रोहिणी के सारे कूड़ेदान बंद हो गए। आप पूरा घूम लीजिए, आप घूम भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, देखिए कहीं कोई कूड़ेदान नहीं है। दूसरा, एसएलएफ जो है वो एक व्यवस्था है। आप बताइए ना, कूड़ा कहाँ जाएगा? जब आप कूड़े को इकट्ठा करेंगे तो कूड़े को कहाँ? हर दुनिया के हर शहर में एसएलएफ होती है। हमने एसएलएफ का सिस्टम बदला है कि कूड़े को एसएलएफ पे डंप नहीं करना है। ये तो 60 साल पुरानी है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर निगम में उनकी सरकार आ गई तो सबसे पहले वो जो 3 बड़े कूड़े के पहाड़ है उन्हें साफ कर देंगे। तो पहले ही हो रहे हैं, उनके पास मुद्दा ही नहीं है निगम के खिलाफ, और भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे हैं। जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, जिस तरह से रखरखाव होना चाहिए एमसीडी के पार्कों का, एमसीडी स्कूल्स का, उस तरह से हो नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ कहाँ पे विफल रही आपकी सरकार? मैं ये कहूँगा कि बहुत रास्ता पार किया है और अभी और रास्ता पूरा करना है। और अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं आती तो मैं समझता हूँ ये रास्ता कब का पूरा हो जाता। पिछली बार भी आपने तमाम कैंडिडेट्स बदल दिए थे और इस बार जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे 181, उसमें भी आपने 20-25 लोगों को ही टिकट दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, जहाँ जो कैंडिडेट उपयुक्त था वहाँ उसको टिकट मिला है, लेकिन हाँ वो सीट जो है वो बदली गई है। तो विनेबिलिटी जो है वो पहला सवाल था, और विनेबिलिटी को ध्यान में रख के टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर, और दिल्ली तक की टीम नगर निगम चुनावों को लेकर लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता के प्रतिनिधियों से भी बात कर रही है। और आज दिल्ली तक की टीम पहुंची है रोहिणी से विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजेंद्र गुप्ता जी से मिलने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, बात करेंगे रोहिणी विधानसभा की। चुनाव सर पर है एमसीडी के, और एमसीडी चुनावों में आपकी तरफ से लगातार आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है और अभी अभी स्टिंग भी किया है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। दिल्ली तक के साथ आपको ड्राइव पर लेकर चलते हैं और बात करते हैं। जी जी जरूर। 4 दिसंबर को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और एमसीडी में इस बार दिल्ली किसकी होगी, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ हैं। पहला सवाल उनसे यही करते हैं, सर दिल्ली किसकी इस बार? दिल्ली भाजपा की। इतने आश्वस्त हैं? निश्चित रूप से। पहले 3 बार हम लोगों ने निगम में लगातार चुनाव जीता है। चौथी बार मोदी जी की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री की नेतृत्व में एक विश्वसनीयता के साथ काम कर रही है, और इसलिए चौथी बार भी बीजेपी जीतेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि इस बार जीत का चौका लगाएगी भारतीय जनता पार्टी निगम चुनाव में? डेफिनेटली। अच्छा, 250 वार्ड्स रह गए हैं अब परिसीमन के बाद। आरोप कई सारे लगे बीजेपी पर भी कि ये जो परिसीमन करने की कोशिश जो की गई है वो बेसिकली चुनावों को टालने के लिए किया गया था, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगा कि बीजेपी पर ये आरोप खासकर लगाया आम आदमी पार्टी ने कि अप्रैल में अगर चुनाव हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाती, इसलिए चुनाव पीछे किए गए, टाले गए। देखिए, ये जो हारने वाले लोग हैं वो इसी तरह की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि ये दिल्ली की सख्त ज़रूरत थी यूनिफिकेशन। 3 हिस्सों में नगर निगम ने जिस तरह से शीला दीक्षित की सरकार ने और कांग्रेस ने बांटा था, और उसके बाद नगर निगम की जो सुविधाएं हैं उस पर उसका असर पड़ रहा था। इसलिए भारत की सरकार ने, गृह मंत्री जी ने ये निष्कर्ष सबकी राय से निकला, और उसमें सभी राजनीतिक दल भी शामिल थे, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, कि निगम यूनिफाइड होनी चाहिए, और वो यूनिफाइड की गई। तो यूनिफिकेशन के प्रोसेस को ध्यान में रख के, और गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर लोकसभा में स्पष्ट रूप से ये आश्वस्त किया था कि ये प्रक्रिया 6 महीने के अंदर अंदर पूरी कर ली जाएगी और चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करा दिए जाएंगे, और उन्होंने अपना वचन निभाया। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो रहे हैं। अब परिसीमन हो गया है, फंड्स की दिक्कत जो है वो आप लोगों की तरफ से बार बार मुद्दा उठाया गया, और आप लोगों की तरफ से ये आरोप दिल्ली सरकार पर, केजरीवाल सरकार पर लगाया गया कि 40,000 करोड़ रुपए बकाया है नगर निगम का, जो दिल्ली के
मुख्यमंत्री को, जो दिल्ली की सरकार को देना है निगम को, लेकिन वो लोग बार बार यही कहते हैं कि हमने फंड्स दिए हैं, लेकिन बीजेपी शासित नगर निगम में भ्रष्टाचार इतना है, इस वजह से फंड्स जो है वो पर्याप्त उनको नहीं पड़ते। पहला तो अपराध ये है कि उन्होंने जो 5वां वित्त आयोग था, दिल्ली वित्त आयोग, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको फॉलो नहीं किया और उसके विपरीत व्यवहार किया और नगर निगमों का पैसा काट ही नहीं लिया बल्कि रोक लिया। तो उसके पीछे एक ही साजिश थी कि निगम को वित्तीय रूप से पंगु बनाकर दिल्ली में अव्यवस्था फैलाई जाए और फिर जिसका बहाना लेकर हम निगम की सत्ता पे काबिज हो सके। ये षड्यंत्र उनका फेल हो गया क्योंकि निगम ने वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद दिल्ली में की सफाई व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया। दिल्ली में ढलाव बंद करने का जो निर्णय लिया गया था उसको पूरा करके दिखाया। आज दिल्ली में आप देखते होंगे कि कूड़ेदान, ढलाव, सड़कों पर खुले में कूड़ा नहीं डाला जाता है। ये व्यवस्था पूरी बदल दी गई है और अब उस कूड़े से बिजली बनाई जा रही है। वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट आप बवाना में देख के आइए और इसी तरह के प्लांट ओखला की तरफ लगाए गए। तो आज कूड़े का सेग्रीगेशन हो रहा है, कूड़े से खाद बनाई जा रही है, कूड़े से बिजली बनाई जा रही है और एसएलएफ जो है, जो ऑलरेडी सैनिटरी लैंडफिल्स जो है, जो बहुत ऊंचे हो गए थे, उनको ख़त्म करने का काम भी, और 50% एसएलएफ आप देख भी रहे होंगे घट गए हैं। मशीनें चल रही हैं पिछले 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय से इन जगहों पर और आने वाले 6 महीने 8 महीने में ये पूरा समतल हो जाएगा। तो एक तरफ कूड़ेदान बंद कर दिए, ढलाव बंद कर दिए, दूसरी तरफ एसएलएफ जो है वो समाप्त की जा रही है, तीसरी तरफ कूड़े से बिजली बनाई जा रही है और ये कहते हैं कूड़े के पहाड़। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आने वाली थी। रोहिणी विधानसभा से आप आते हैं, रोहिणी से बाहर निकलते ही भलसवा आता है और भलसवा लैंडफिल जो है आप देखते भी होंगे आते जाते कि किस तरह से वो कूड़े का पहाड़ जो है कई किलोमीटर तक फैला हुआ है। आपको नहीं लगता कि 15 साल आपकी सरकार रही एमसीडी में, उसके बावजूद भलसवा लैंडफिल जो आपके विधानसभा क्षेत्र के नज़दीक है उसको आप खत्म कर सकते थे? पहली बात तो ये है कि रोहिणी के सारे कूड़ेदान बंद हो गए। आप पूरा घूम लीजिए, आप घूम भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, देखिए कहीं कोई कूड़ेदान नहीं है। दूसरा, एसएलएफ जो है वो एक व्यवस्था है। आप बताइए ना, कूड़ा कहाँ जाएगा? जब आप कूड़े को इकट्ठा करेंगे तो कूड़े को कहाँ? हर दुनिया के हर शहर में एसएलएफ होती है। हमने एसएलएफ का सिस्टम बदला है कि कूड़े को एसएलएफ पे डंप नहीं करना है। ये तो 60 साल पुरानी है भलसवे वाली एसएलएफ। और ऐसे ही एसएलएफ जो है वहाँ पर है गाजीपुर में। तो एसएलएफ तो न्यूयॉर्क का भी कूड़ा इकट्ठा होता है तो एसएलएफ पे जाता है, टोरंटो का कूड़ा भी इकट्ठा होता है तो एसएलएफ पे जाता है। तो ये तो हास्यप्रद है कि वो, अरे कूड़े के हम पहाड़ों को ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो तरीका बदल दिया। अब हम घर घर से कूड़ा उठाते हैं। पहले कूड़ा जो है वो ढलावों पर गिरता था, तभी तो मैं कह रहा हूँ कूड़ेदान बंद हो गए। जब कूड़ेदान बंद हो गए तो एसएलएफ पर भी कूड़ा नहीं जाएगा। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर निगम में उनकी सरकार आ गई तो सबसे पहले वो जो 3 बड़े कूड़े के पहाड़ है उन्हें साफ कर देंगे। तो पहले ही हो रहे हैं, उनके पास मुद्दा ही नहीं है निगम के खिलाफ, और भ्रष्टाचार वो खुद कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। निगम के भ्रष्टाचार के एक मामले को अभी तक आप वो सामने नहीं ला पाए। क्यों? क्योंकि हमने ई गवर्नेंस कर दिया। ई गवर्न म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और अब डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट तक भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। मैनुअल का सिस्टम ही नहीं है, फेसलेस है। नक्शे तक आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। नगर निगम देश की पहली ऐसी दिल्ली नगर निगम है जिसमें 100% टेंडरिंग ऑनलाइन होती है, मैनुअल नहीं होती, फेसलेस होती है। और पेमेंट्स भी जो है वो ऑनलाइन होती है, फेसलेस है। तो भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने का काम दिल्ली नगर निगम में अगर किसी ने किया है, आम आदमी पार्टी का झूठ इसी में खुल जाता है क्योंकि वो बीजेपी ने किया है। इसके साथ साथ यूनिट एरिया मेथड लाया गया। पहले असेसमेंट होता था, इंस्पेक्टर राज था। आज आप अपनी प्रॉपर्टी का यूनिट उसको नाप के अपने आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट सिस्टम लेके आए हम, लागू किया, उसको सफलतापूर्वक चल रहा है। लेकिन अभी भी दिल्ली में लोग
जो हैं वो साफ सफाई को लेकर कहते हैं कि जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए, जिस तरह से रखरखाव होना चाहिए एमसीडी के पार्कों का, एमसीडी स्कूल्स का, उस तरह से हो नहीं पा रहा है। आपको क्या लगता है कि यहाँ मैं ये कहूँगा कि- कहाँ पे विफल रही आपकी मैं सरकार? ये कहूँगा कि बहुत रास्ता पार किया है और अभी और रास्ता पूरा करना है। और अगर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार नहीं आती तो मैं समझता हूँ ये रास्ता कब का पूरा हो जाता। इन्होंने पिछले 8 साल में नगर निगम के काम में जो अड़ंगे लगाए हैं और जिस तरह से उसको वित्तीय रूप से पंगु बनाने की कोशिश की है साजिश, उसके कारण, लेकिन लोगों ने उसके बावजूद 2017 में हमको चुना, 2022 में भी हमको चुनने जा रही है। क्यों? क्योंकि अब हमने वित्तीय संसाधनों के लिए दिल्ली की सरकार जो अन्याय कर रही है उसके खिलाफ तो हम लड़ेंगे, लेकिन समानांतर अपने जो संसाधन है उसको भी मजबूत किया जा रहा है और बिना कोई नया टैक्स लगाए लाभकारी परियोजनाओं के माध्यम से, जैसे हमने सिविक सेंटर बनाया तो इससे 2,500 करोड़ रुपया दिल्ली नगर निगम को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रेवेन्यू मिला। ऐसे ही हमने और बहुत सारी जगहों पे बिल्डिंगें बना रहे हैं। रीडेवलपमेंट ऑफ म्यूनिसिपल लैंड्स हम कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंशियल जो वो थे एमसीडी के ऑफिसर्स के, उनको रीडेवलप कर रहे हैं और उससे आय के नए नए संसाधन आ रहे हैं। लीज इनकम हो रही है, एडवर्टीजमेंट इनकम बढ़ाई जा रही है, तमाम तरह की वो इनकम जिनको रेम्यूनरेटिव प्रोजेक्ट भी कहा जा सकता है, कि जो एक लाभकारी परियोजनाएं जो हैं जिससे निगम को आय प्राप्त हो सके और लोगों को उससे सुविधा मिल सके, ऐसी चीज़ें जो है वो की जा रही हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में निगम की जो वित्तीय संसाधनों पर जो रोक लगाकर निगम को परेशान करने की कोशिश की थी, उसमें भी आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि आपकी पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि वो तो केंद्र से पैसा ले आएंगे, तो फिर क्यों पैसा नहीं लेकर आए केंद्र से? उनका कहने का अर्थ ये था कि जो पैसा, चूँकि पैसा तो रूटेड थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट ही होगा, दिल्ली में तो बहुत सारी नगर निगम है, हज़ारों नगर निगम है, केंद्र प्रत्यक्ष रूप से किसी नगर निगम से वित्तीय संसाधनों का लेन देन नहीं करता है, होगा दिल्ली सरकार के थ्रू। दिल्ली सरकार को बहुत बार केंद्र ने इस बारे में समझाया भी, बताया भी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने केंद्र से आया हुआ पैसा भी दिल्ली को ट्रांसफ़र नहीं किया। तो अब ये बताइए कि सरकार तो दिल्ली में अभी केजरीवाल की ही रहने वाली है 2025 तक, कैसे काम चलेगा फिर नगर निगम में अगर आपकी सरकार बनती है? नहीं, नगर निगम में मैंने बताया ना, लाभकारी परियोजनाएं हम ला रहे हैं, संसाधन बना रहे हैं, अन्याय के खिलाफ हम लड़ रहे हैं और अर्बन डेवलपमेंट फंड के माध्यम से, यूडीएफ के माध्यम से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने हज़ारों करोड़ रुपए नगर निगम को प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट दिया है। और आगे भी यूडीएफ जो है, अभी भी यूडीएफ ने में के अंतर्गत लगभग 900 करोड़ की स्कीम जो है वो पारित की गई हैं। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा ध्यान है, भारत सरकार पूरी तरह से सजग है कि निगमों को पंगु बना, फिर ट्राइफरकेटेड निगम थी, बटा होने के कारण भी अव्यवस्था का जो एक कारण जो मैं कह सकता हूँ वो यूनिफिकेशन के साथ वो समाप्त हो गया है। और अब पिछले 8 महीने आप देख रहे हैं एक एक चीज़ बहुत ध्यान से, और दिल्ली जो है नंबर 1 है और दिल्ली में हर चीज़ पहले भी व्यवस्थित चली है और सुव्यवस्थित होती जा रही है। और नगर निगम का एक नया चेहरा लोगों ने पिछले 5 साल में देखा है और उसको सुविधाओं से युक्त और उससे जो है निगम के प्रति जो लोगों की का जुड़ाव है, क्योंकि रोज़मर्रा का डे टू डे का काम अगर किसी नागरिक को पड़ता है तो नगर निगमों से पड़ता है। तो इसलिए जहाँ रोज़ का मामला हो तो वहाँ पर थोड़ी नाराज़गी भी हो सकती है कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों को विश्वास है कि हमें अगर सुशासन कोई दे सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इन्होंने तो टिकट बेच के लोगों को मैदान में उतारा है, खरीदने वालों को, वो तो जनता को लूटेंगे और इसके अलावा और क्या करेंगे। नहीं, इस पर मैं आने वाली हूँ कि आज हम देख रहे थे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के द्वारा की गई, जिसमें सीधे तौर पर एक स्टिंग दिखाया गया, जहाँ पर पैसों की लेन देन से ही टिकट बेचने की बात की जा रही थी। बिंदु श्रीराम आपके साथ स्टेज पर मौजूद थी। बिंदु श्रीराम आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, लेकिन वो बीजेपी के मंच पर आकर उन्होंने स्टिंग दिखाया, ऐसा क्यों? ये तो बिंदु जी बताएंगी एक बात। दूसरी बात, वो आज भी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है
और उनको लगा कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो ऐसी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए मैं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म पर आऊँ जहाँ से पूरे देश तक मेरी आवाज़ पहुँच सके। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एमसीडी पर भी काफ़ी बार आरोप लगे हैं। एमसीडी में ये कहा जाता है कि किसी को घर बनाना होता है तो वहाँ पर अधिकारी आ जाते हैं और पैसों की मांग करते हैं। लेंटर माफिया तक नाम दिया गया। मैंने कहा ना, अब नक्शे ऑनलाइन पास होते हैं और उसकी टाइम बाउंड उसकी वो है, टाइम बाउंड है, उसको आप डिले नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ तक है कि पारदर्शिता के लिए दिल्ली नगर निगम में हर प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं और ये जो बात आप कह रहे हैं, ये समस्या कोई आज की नहीं है। ये जब से नगर निगम बना हुआ तब से इस तरह की बातें उठती है, लेकिन हमने उसको कम करने में, पारदर्शिता लाने में और ऐसी चीज़ों पे रोक लगाने के लिए जो कदम उठाए हैं वो प्रभावी है। और मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो कदम उठाए गए हैं वो अपना असर दिखा रहे हैं। टास्क फोर्स बनाई गई हैं, ऑनलाइन कंप्लेंट दी जा सकती है ऐसे लोगों के खिलाफ। अगर कोई किसी को तंग करता है, उपराज्यपाल की खुद अपनी वेबसाइट है, नगर निगम के कमिश्नर की अपना वेबसाइट है, नगर निगम की वेबसाइट है, तमाम जो एजेंसीज़ हैं, जांच एजेंसीज हैं, उनकी वेबसाइट है और लोग कंप्लेंट डालते हैं और कार्रवाई होती है। कार्रवाई की बात आप कर रहे हैं। चुनाव अब आ गया है, चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के चुनाव में अपने ज़्यादातर कैंडिडेट बदल देती है। पिछली बार भी आपने तमाम कैंडिडेट्स बदल दिए थे और इस बार जो जीते हुए कैंडिडेट्स थे 181, उसमें भी आपने 20-25 लोगों को ही टिकट दिया है। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं है, जहाँ जो कैंडिडेट उपयुक्त था वहाँ उसको टिकट मिला है, लेकिन हाँ, वो सीट जो है वो बदल ही गई है। महिला से पुरुष हो गई है, पुरुष से महिला हो गई है, नई सीटें बन गई हैं, सीट समाप्ति हो गई है। पहले 272 सीट थी, अब 250 सीट है, तो 22 लोग तो कम होंगे ही सीधे तौर पे ही। तो विनेबिलिटी जो है वो पहला सवाल था और विनेबिलिटी को ध्यान में रख के टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अच्छा, केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की 20 से भी कम सीटें रहेंगी, ये भविष्यवाणी की है उन्होंने। वो तो मुंगेरी लाल हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आज तो बिंदु जी ने तो उन्हें नटवर लाल तक बता दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो उनकी अपनी सोच है। वो इसी तरह उत्तराखंड में भी कह रहे थे, वो इसी तरह हिमाचल में भी कह रहे हैं, तो वो इस तरह ही गुजरात में भी कह रहे हैं। तो उनके कहने से क्या होता है, वास्तविकता तो ये है कि लोग अब नकार रहे हैं। जी, अच्छा, ये एक और सवाल ये था कि 1 तारीख को गुजरात में चुनाव है और 5 तारीख को भी गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव है और बीच में 4 तारीख को दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि इन्होंने जानबूझ के ऐसा किया है ताकि अरविंद केजरीवाल दोनों जगह प्रचार ना कर पाएं। मैं तो इनको अर्बन नक्सल इसलिए कहता हूँ कि ये कभी ईवीएम पे प्रश्न उठाते हैं, जब जीत जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट तक पर आरोप लगाते हैं। ये व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ये खालिस्तान के साथ खड़े हो जाते हैं, ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की बात करने लगते हैं। तो ये तो देश को खंडित करने की एक इनकी साजिश है और उसी कड़ी में कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। और इन्होंने पहली बार तो लगाया नहीं इलेक्शन कमीशन पे आरोप, ये तो पहले भी लगा चुके हैं, इनकी आदत है। और इलेक्शन कमीशन तो एक पारदर्शी और एक स्पष्ट व्यवस्था है, जिसके कारण हमारा लोकतंत्र आज इतने वर्षों के बाद भी दुनिया में जिसको लोग बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। और ये अगर लोकतंत्र को जो दृढ़ता प्रदान कर रहे हैं, सुदृढ़ कर रहे हैं, उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए, तो ये इनकी छोटी सोच का एक नतीजा। चुनाव तो देश में बार बार जगह जगह होते ही हैं, तो कोई ना कोई डेट, किसी न किसी डेट के साथ कुछ ना कुछ होगा ही। नगर निगम के चुनाव ड्यू थे यूनिफिकेशन के बाद। खुद होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में घोषणा की 6 महीने के अंदर 6 महीने में नहीं होते तो आप कहते देखो जी 6 महीने में चुनाव नहीं हुए। दूसरा, गुजरात का चुनाव भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। तो ये तो अब आप कहेंगे कि देश की, जैसा गृह मंत्री जी ने कहा, अब जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कहेंगे सारे एक साथ कैसे करवा रहे हो, अब थोड़े 10-10 सीटों के क्यों नहीं कराते। तो अब इनकी पार्टी के हिसाब से तो देश नहीं चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल तो भविष्यवाणी जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं बीजेपी के लिए? कितनी सीटें जीत रहे हैं? पूर्ण बहुमत से आएंगे, पूरे दमखम के साथ आएंगे और प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। नंबर बताना चाहेंगे? मैं ये तो समय बताएगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम पूर्ण बहुमत के साथ फिर से दिल्ली नगर निगम में
अपनी सरकार बनाएंगे। और आपके वार्ड में? हम तो पहले भी जीते हैं, अब भी जीतेंगे। हमें आज तक हमने ना कांग्रेस को ना आम आदमी पार्टी को, किसी पार्टी को रोहिणी के अंदर हमने आने नहीं दिया। रोहिणी की जनता को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर। जब 3 सीटें दिल्ली में बीजेपी ने जीती जब भी रोहिणी की जनता ने भाजपा का ही साथ दिया। 8 सीटें जीती तब भी भाजपा का साथ दिया। तो रोहिणी की जनता तो भाजपा के साथ है। ठीक है। तो विजेंद्र गुप्ता जी ने दिल्ली तक के साथ खास बातचीत में कई सारे सवालों के खुलकर जवाब दिए और साफ तौर पर कहना है जो अरविंद केजरीवाल की भविष्यवाणी है वो नगर निगम चुनावों में सच नहीं होने वाली है। और साथ ही कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर निगम चुनावों में जीत का चौका लगाएगी। खैर, ये 7 दिसंबर को साफ हो जाएगा जीत का चौका भारतीय जनता पार्टी लगाएगी या फिर परिणाम में कुछ और आता है। लेकिन दिल्ली तक जो है लगातार जनता के बीच भी जा रहा है और जनता के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा है ताकि आप तक आपके मुद्दों को लेकर तमाम सवालों के जवाब पहुंचाए जा सके। अनुराधा तंवर के साथ आप देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट। कैमरामैन रंजीत इस पूरे इंटरव्यू को शूट कर रहे हैं।